1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। रोटी को चपाती भी बोला जाता है, तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही बोर्ड के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह सिंबल के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? कमल और चपाती का। कमल और रोटी, चपाती कहिए या फिर कहीं कहीं रोटी रहेगा। अब देखेंगे 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति जो है 10 मई को आरंभ हो गई थी। 1857 क्रांति कब शुरू हुई थी? 10 मई को। अखिल भारतीय स्तर पर 1857 के विद्रोह यानी क्रांति का आरंभ कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 31 मई को। क्या मनाया जाता है? 31 मई को। एक प्लानिंग था जिसको सेट किया गया था उस डेट को। अंग्रेजी शासन काल में सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह, 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। तो सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह कब हो गया था? तो 1857 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो इतिहास प्रसिद्ध है। 1800 अब यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में पहली गोली किस भारतीय ने चलाई थी? यानी विद्रोह का जो बिगुल फूकना था वो पहला शुरुआत मंगल पांडे किए थे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मंगल पांडे का नाम क्या करेंगे आप? याद रखेंगे। छठा क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति में पहली फांसी यानी प्रथम शहीद कौन हुए? यानी अंग्रेजों ने पहली फांसी किसे दिया? तो मंगल पांडे ही थे वो। चलिए आगे देखेंगे। 1857 का विद्रोह यानी क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखेंगे, अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछते रहता है कि 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में यानी किस समय कौन गवर्नर जनरल थे? तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारतीय इतिहास में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले प्रथम शहीद जिनको दर्जा मिला किन्हें कहा जाता है? वो थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। ये देखिए 9 क्वेश्चन। मंगल पांडे किस पलटन का सिपाही थे? किस पलटन का सिपाही था या किस पलटन का सिपाही थे? तो 34वीं पलटन के ये मंगल पांडे क्या थे? सिपाही थे। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पार्मस्टन थे। अब यहाँ से देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट देखेंगे 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण जो है चर्बी वाली जो घटना थी, कारतूस में जो सिरा वाला चल उसमें जो सुअर और गाय वाला जो अफवाह जो था ना चर्बी वाला फैल गया था, तो चर्बी वाली कारतूस की घटना तात्कालिक कारण था। इसके बाद से 1857 क्रांति जो विद्रोह पूरे देश में फैल गया। आगे देखेंगे, और सबसे पहले विद्रोह जो सिपाही से ही किया था, उसके बाद आम जनता सब में आ गया। भारतीयों ने ब्रिटिश कंपनी राज की समाप्ति की तय सीमा यानी तारीख कब किए थे? तो 23 जून 1857 को जो है भारतीयों ने यह प्लानिंग कर लिया था, इसके बाद भारत में अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। तो यह तय डेट कौन था? 23 जून 1857। मंगल पांडे ने किस अंग्रेज की हत्या गोली चलाकर गोली से कर दिए थे, गोली मारकर? तो कौन थे? सार्जेंट मेजर ह्यूस्टन। सार्जेंट मेजर ह्यूस्टन। और इसके अलावा भी 2 अंग्रेजों को गोली चलाए थे, लेकिन वे बच गए थे। इसी के जो इन्हीं के मैंने हत्या के जुर्म में जो इनको फांसी दिया गया था, जो हम लोग यहीं पे क्या किए थे, देखे यहाँ पे। अगला होता है 1857 की क्रांति का मेन जो नेता, मुखिया, मेन गार्जियन माना गया था, मेन राजा माना गया किन्हें? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर जो थे भारत के अंतिम मुगल सम्राट हुए, जो लाल किला में रहते थे। 1857 की क्रांति की विफलता के बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कैद कर कहाँ पे भेज दिया था? कहाँ पे गुलाम कर दिया उनको? म्यांमार में जगह पड़ता है रंगून, तो वहीं पे भर्ती कर दिया। वहीं पे इनका निधन जो है 1862 में हो जाता है और इनको वहीं पे दफन कर दिया गया। इनको अपने देश की मिट्टी जो है नसीब नहीं होता है, वहीं पे दफन रहते हैं। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हो गई? 1862 में। कहाँ? रंगून में ही। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। तो ये खास बातें जिसे आप याद रखेंगे। मेन संकेत क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। और उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। शुरू कहाँ से हुआ? मेरठ से। पहली गोली किसने चलाई? मंगल पांडे ने। और पहली फांसी भी उन्हीं को दिया गया था। प्रथम शहीद का दर्जा भी मंगल पांडे को ही प्राप्त है। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? पार्मस्टन।